एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज निधि प्लस। नॉलेज निधि प्लस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्रिया विशेषण की। आज क्रिया विशेषण के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं विशेषण और प्रविशेषण। कल हमने विशेषण पर और प्रविशेषण पर चर्चा की थी, तो आज हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। चलिए शुरू करते हैं। बात करें क्रिया विशेषण की। कल हमने पढ़ा था विशेषण। तो विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसी को हम कहते हैं विशेषण। लेकिन जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएगा वो हो जाएगा क्रिया विशेषण। और इन्हीं शब्दों से इसकी परिभाषा बनती है। क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए वही क्रिया विशेषण है। तो परिभाषा भी ऐसी लिखी है, जो शब्द क्रिया की क्या बताए? विशेषता। और किसकी बताए? क्रिया की विशेषता बताए उसी को हम कहते हैं क्रिया विशेषण। जैसे उदाहरण की बात करें, जैसे धीरे, तेज। तो धीरे किसके बारे में बात हो रही है? किसी क्रिया के बारे में बात हो रही है। क्रिया यानी क्रिया कैसी हो रही है? धीरे से हो रही है या तेजी से हो रही है। तो ये शब्द क्रिया के साथ में लगेंगे और क्रिया की विशेषता बताएंगे। इसी तरीके से हमको पता चल जाएगा कि ये क्रिया विशेषण है। सन्हे सन्हे, ठीक है, ऐसे शब्द मिलेंगे। सन्हे सन्हे का भी मतलब धीरे धीरे ही होता है। इधर उधर, यहाँ वहाँ यहाँ, इस तरीके के शब्द मिलेंगे। किस में मिलेंगे? क्रिया विशेषण में। इन शब्दों से हम पहचान लेंगे कि ये विशेषता बताई जा रही है क्रिया की, तो ये हो जाएंगे क्रिया विशेषण। अब बात करें क्रिया विशेषण के भेद की। तो क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। ठीक, 4 भेद हैं क्रिया विशेषण की। पहला है स्थानवाचक, इससे हमको स्थान का बोध होगा। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। तीसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक में क्या आएगा? स्थानवाचक में आएगा जैसे स्थान में आएगा जहां वहां यहाँ ऐसे हमको शब्द मिलेंगे इसमें, ठीक है। तो जहां का मतलब हो रहा है कहीं स्थान की बात हो रही है। ये हमें स्थान के बारे में बोध करा रहे हैं ऐसे शब्द। काल की बात करें तो काल में क्या है? समय है। काल का मतलब समय होता है। कालवाचक क्रिया विशेषण, जो क्रिया विशेषण काल से संबंधित हमको विशेषता, जो शब्द क्रिया से संबंधित जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएगा और किससे संबंधित? काल से, यानी समय से संबंधित विशेषता बताएगा, वही हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। और कालवाचक में कैसा आएगा? कालवाचक में ऐसे शब्द मिलेंगे जब, तब, कब, ठीक है, कब, अब। तो इससे हमको क्या बोध हो रहा है? इससे हमको समय का बोध हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे शब्द मिल जाएंगे तो हम पहचान लेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण है। ऐसे ही रीतिवाचक में हमको रीजन पता चलता है इसमें, ठीक है। मतलब इसमें हमें स्थिति नहीं कह सकते, कारण पता चलता है। रीतिवाचक में कारण का पता चलता है। तो इसमें क्या होगा? इसमें मिलेंगे ऐसे, जैसे, वैसे, ठीक है। हम इनमें अगर कैसे से या किधर से, इसमें मिलेगा इधर नहीं, इधर नहीं मिलेगा, इसमें मिलेगा इस प्रकार, इस प्रकार। ऐसे हमको क्या मिलेंगे? शब्द मिलेंगे। अगर हम इन शब्दों में प्रश्न करेंगे, यहाँ पे करेंगे कि कैसे, तो ऐसे, कैसे जैसे, कैसे वैसे, किस प्रकार, इस प्रकार, तो हमको ये शब्द मिलेंगे जब हम प्रश्न करेंगे। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, जब डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ऐसे शब्द मिलेंगे, तो इनसे हमको कारण पता चल पा रहा है। परिमाणवाचक, इसमें आता है कितना, कितनी, कितने, ठीक है, या इतना, इतनी, इतने, ऐसे शब्द मिल जाएंगे हमको। तो इससे हमको परिमाण का बोध हो जाएगा। और यहाँ पर हम करेंगे कितने, कितना, कितनी, इससे प्रश्न करेंगे। आगे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो
अगर मैं और सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूं तो ऐसे समझ सकते हैं हम इसको। जैसे मैंने कहा मोहन कहाँ गया, मोहन आगरा गया। मोहन आगरा गया, ठीक है। ये कौन सा होगा, यहाँ पर होगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। कैसे होगा, कहाँ गया, स्थान की बात हो रही है, आगरा गया, ठीक। मोहन कहाँ गया, आगरा गया, और आगरा क्या है, एक स्थान है। तो और यहाँ पर विशेषता किसकी बताई जा रही है, क्रिया की विशेषता बता रहा है ये, ठीक है। कहाँ गया, आगरा गया, तो ये स्थान का बोध हो रहा है यहाँ से, तो स्थानवाचक हो जाएगा। कालवाचक क्रिया विशेषण, तो यहाँ पर मोहन अगर कहें कब गया, कब गया, तो ये कब शब्द क्या है, समय का बोध कराएगा। कब गया तो कहीं सुबह गया, दोपहर गया, कब गया, शाम को गया, जो भी होगा, तो ये कब किसका बोध कराएगा, समय का, टाइम का बोध कराएगा। ये बात करें रीतिवाचक की, रीतिवाचक में रीजन पूछेगा। रीतिवाचक में कैसे गया, कैसे गया, बस से गया या बाइक से गया, जिस तरीके से भी गया, कैसे गया, किस प्रकार गया, किस प्रकार गया, इसमें क्या है, रीजन पता चल पा रहा है हमको। तो कैसे गया, किस प्रकार गया, ठीक है। तो कैसे गया, बस से गया, मानो वो बस से गया। कब गया, सुबह गया, मानो सुबह गया, ठीक है, सुबह गया। कैसे गया, बस से गया। कितने दिन के लिए गया या कितने दिन रुकेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा, जैसे यहाँ पर प्रश्न करें हम, कितने दिन गया, कितने दिन के लिए गया या कितने दिन रहेगा। कितने दिन रहेगा, तो हमको यहाँ पर क्या पता चल पा रहा है, हम इनमें से इसके भेद हैं जो क्रिया विशेषण के, उनके बारे में पता कर सकते हैं। कैसे, 4 प्रकार की होते हैं क्रिया विशेषण के भेद। स्थानवाचक होता है, तो यहाँ से हमको स्थान का पता चल रहा है, कब गया, मैंने यहाँ कब लिख दिया, कब गया, स्थान बता रहा है। कैसे गए, कालवाचक में कब गया, सॉरी यहाँ पर आएगा कहाँ गया, कहाँ बताता है, स्थान, कहाँ गया, आगरा गया। कालवाचक में कब गया, ठीक है, कब गया। रीतिवाचक में रीजन बताएगा, कैसे गया या फिर किस प्रकार गया, और परिमाण में बताएगा मात्रा, ठीक है, तो कितने दिन के लिए गया, ठीक है। तो ऐसे हम पहचान पाएंगे इनको, 4 प्रकार के होते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे स्थानवाचक की, स्थानवाचक क्रिया विशेषण की, ठीक है, डिटेल में बात करेंगे। बात करें स्थानवाचक क्रिया विशेषण की, पहला है स्थानवाचक, इसी के बारे में बात करेंगे। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जैसे कि स्थान से संबंधित यहाँ पर विशेषण मिलेंगे, यानी क्रिया विशेषण मिलेंगे। बात करें परिभाषा की, तो परिभाषा में है जो शब्द क्रिया के बारे में बताएंगे, ठीक है, क्रिया विशेषण चल रहा है, क्रिया के बारे में पता चलेगा। जो शब्द क्रिया के स्थान के विषय में बताए, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। और पहचानने की बात करें, जब वाक्य में जो वाक्य आएगा उसमें हम क्या करेंगे, जो हमें स्थानवाचक शब्द मिलेंगे उनसे हम क्या करेंगे, कहाँ या फिर किधर से प्रश्न किया जाएगा। जब वाक्य में कहाँ या किधर से प्रश्न किया जाता है तो निकलने वाला उत्तर क्या होता है, जो उत्तर होता है वो एक स्थानवाचक शब्द मिलता है हमको, और वही क्या है, उसी से हमको पता चल जाता है कि ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे उदाहरण से समझते हैं, उदाहरण में लिखा है कमला ऊपर बैठी है, तो यहाँ पर ये बैठी क्रिया है, क्रिया की विशेषता बताई जा रही है कहाँ बैठी है, ठीक है। तो कहाँ बैठी है, तो कहाँ से प्रश्न करेंगे तो उत्तर मिलेगा ऊपर बैठी है। तो ये मिलने वाला जो शब्द है हमको, उत्तर के रूप में जो शब्द मिला हमको, वो क्या है, ऊपर। तो ये हो गया स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ठीक। ऐसे ही दूसरे की बात करें, सोनल वहाँ चली गई,
ठीक है। अगर कहें सोनल आगरा चली गई या फिर कहें सोनल कहीं घूमने चली गई, ठीक है, तो ये वहाँ शब्द आ गया। मानो सोनल वहाँ चली गई, हम यहाँ पर प्रश्न करें सोनल कहाँ चली गई, तो कहाँ से यहाँ प्रश्न करेंगे तो हमको उत्तर में क्या मिलेगा, वहाँ। इस तरीके से हमको पता चल जाएगा जो ये शब्द मिला है, इस क्रिया की जो विशेषता बताई है इस शब्द ने, ये हो गया स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तुम इधर आओ, ठीक, तुम इधर आओ, किधर आओ, इधर आओ। तो यहाँ से अगर हम किधर से प्रश्न करेंगे यहाँ पर तो हमको मिलेगा इधर। तो ये हो जाएगा, ये किसकी विशेषता बता रहा है, क्रिया की, और किस तरीके मतलब किस विषय में बता रहा है या फिर किसके अनुसार बता रहा है, ये समय के अनुसार बता रहा है। अगर बात करें सुमन उधर खेल रही है, उधर खेल रही है, तो यहाँ पर प्रश्न किया जाएगा सुमन किधर खेल रही है, किधर खेल रही, ये उसकी क्रिया है और इस क्रिया की विशेषता बताई जा रही है इस शब्द से। अगर हम यहाँ पर किधर से प्रश्न करेंगे तो हमको मिलेगा उधर, तो उधर ये शब्द हो गया स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। इसमें क्रिया स्थानवाचक क्रिया विशेषण में कैसे शब्द आएंगे, तो हम इन शब्दों से हम पहचान पाएंगे। जैसे भीतर, सोहन भीतर बैठा है, सोहन कहाँ बैठा है, भीतर किधर बैठा है, भीतर बैठा है, ठीक। ऐसे ही बाहर, तो इसमें जो बाहर है, या बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, बाहर खेल रहे हैं, तो स्थान का बोध हो रहा है। अंदर, जहाँ वहाँ, यहाँ वहाँ, जहाँ, दाएं बाएं, इधर उधर, इस ओर, किस ओर, इस ओर, उस ओर, अन्यंत्र, ऊपर नीचे, दूर, इस तरीके के जो हमें शब्द मिलेंगे इनसे हम पहचान लेंगे कि ये स्थान का बोध करा रहे हैं और ये क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। तो इसी तरीके से बन जाएंगे ये क्रिया विशेषण, कौन से वाले, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएंगे, ठीक। तो अब बात करेंगे हम दूसरे की। दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण, ठीक। तो इसके कैसे शब्द मिलेंगे, ठीक है। अगर बात करें परिभाषा की, तो जो शब्द, काल का मतलब यहाँ पर देखिए काल लिखा है तो इसमें समय की बात होगी, ठीक है। जो शब्द क्रिया के समय का, किसका, समय का बोध कराए उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें, वह रात भर पढ़ता है, तो यहाँ पर हम प्रश्न करेंगे कब तक पढ़ता है वो, कब से प्रश्न करेंगे, कब से, ठीक है। अगर यहाँ पर रात भर की आई है तो कब तक पढ़ता है, तो हमको मिलने वाला जो उत्तर है, वो जो उत्तर मिलेगा हमको रात भर, या कोई भी शब्द आ सकता है, कब तक से हम प्रश्न करें या कब से प्रश्न करें, तो जो हमको उत्तर मिलेगा, जो शब्द मिलेगा, वही हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। ये पढ़ना, ये पढ़ता है, मतलब ये क्रिया है और इसकी विशेषता बताई जा रही है कि वो कब तक पढ़ता है, रात भर पढ़ता है। गुरुजी अभी आए हैं, आने की बात हो रही है, क्रिया की बात हो रही है, विशेषता बताई जा रही है। अगर बात करें गुरुजी आए हैं तो पता चल रहा है गुरुजी आए हैं, लेकिन अगर आने की भी विशेषता बताई जाए तो कब आए हैं, कब आए हैं, अभी आए हैं, तो ये अभी मिला ना, हमें कब से प्रश्न किया और हमको मिला अभी, तो ये अभी जो शब्द है ये हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण यानी क्रिया की विशेषता बता रहा है। ऐसे ही वह प्रतिदिन टहलता है, तो टहलना क्या है, एक क्रिया है, वह टहलता है, सामान्य सी बात है, वह टहलता है। अगर आ जाए वह प्रतिदिन टहलता है, तो प्रतिदिन इसकी ये विशेषता हो गई और ये क्रिया की विशेषता बता रहा है और कैसे किससे संबंधित, समय से संबंधित बता रहा है, तो कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा यहाँ पर। ऐसे ही अगर और उदाहरण की बात करें हम, तो हम कह सकते हैं रोहन मैदान में हमेशा खेलता है, हमेशा खेलता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर किससे खेलने की बात हो रही है, यहाँ पर
जैसे रोहन मैदान में खेलता है, सामान्य सी बात हो गई, लेकिन खेलता है, कब खेलता है वो? हमेशा खेलता है। हमेशा, हम यहाँ पर कब से प्रश्न करेंगे तो हमको मिलेगा हमेशा। कब खेलता है? हमेशा खेलता है। तो ये हमेशा शब्द किस में जाएगा? कालवाचक विशेषण में जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण में जाएगा। ऐसे ही अगर पहचान की बात करें तो इसमें पहचानने के लिए कुछ शब्द मिलेंगे, जैसे यदा, कदा, जब, तब, तत्काल, हमेशा, तभी, निरंतर, शीघ्र, पूर्व, पीछे, कल, परसों, ठीक है, आज, कई बार, अभी, फिर कभी, ठीक है, तत्पश्चात। इस तरीके के हमको शब्द मिल जाएंगे। इन शब्दों से हम पहचान पाएंगे कि ये शब्द कौन से शब्द हैं, ये कालवाचक क्रिया विशेषण के शब्द हैं। तो इस तरीके से होता है कालवाचक क्रिया विशेषण। इसमें हमको समय का बोध होता है। तीसरा है हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ये है रीतिवाचक। जैसा कि मैंने बताया, रीति में हम क्या करेंगे? कारण ढूंढेंगे, रीजन ढूंढेंगे, ठीक है, रीजन ढूंढेंगे। इसमें कारण का पता चलता है, ठीक। अगर बात करें इसकी परिभाषा की, तो परिभाषा कहती है जो शब्द क्रिया के बारे में बात हो रही है, क्रिया की रीति का बोध कराए, रीति का मतलब रीजन बताए या फिर कारण बताए, रीति का बोध कराए, उसे ही हम क्या कहते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्रिया विशेषण आएगा। क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक। तो जो रीति का बोध कराएंगे जो शब्द, वही हमारे क्रिया विशेषण कहलाएंगे। यानी कौन सी क्रिया? रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाएंगे। जैसे पहचान की बात करें तो इसके वाक्यों में, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के वाक्यों में हम कैसे या फिर किस प्रकार, इन शब्दों से हम प्रश्न करेंगे, ठीक। अगर हमको उत्तर मिलेगा इन शब्दों से अगर हम प्रश्न करेंगे और हमको जो उत्तर प्राप्त होगा वही हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो इसके वाक्यों में क्या करेंगे हम? कैसे या फिर किस प्रकार, इन शब्दों से हम प्रश्न करेंगे और हमको जो उत्तर प्राप्त होगा, जो शब्द प्राप्त होगा उत्तर के रूप में, वही हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसे उदाहरण की बात करें, रेलगाड़ी तेज चलती है, रेलगाड़ी चलती है, ये क्रिया हो रही है। कैसे चलती है? यहाँ पर हमने कैसे से प्रश्न किया। किस प्रकार चलती है? तेज चलती है। कैसे चलती है? तेज चलती है। तो उत्तर के रूप में जो हमको शब्द प्राप्त हुआ, ये तेज, ये ही हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ऐसे ही दूसरे की बात करें, रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर अचानक आ गई, ठीक है, आ गई, ये क्रिया है। इसकी विशेषता क्या है? सीधे सीधे सरल वाक्य बताएं, सरल वाक्य में बोले रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर आ गई, सरल वाक्य हो गया। लेकिन कैसे आ गई? अचानक से आ गई। तो यहाँ पर ये क्रिया की विशेषता हो गई, अचानक आ गई। यहाँ पर हमने प्रश्न किया कैसे आ गई, कैसे आ गई, तो अचानक आ गई। इसी तरीके से हमको प्रश्न करना होगा और जो उत्तर मिलेगा, जो हमें शब्द मिलेंगे, उन शब्दों से हम पहचान लेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ऐसे ही मैं उसे भली भांति जानता हूँ, तो किस प्रकार जानता हूँ? भली भांति जानता हूँ। मैं उसे भली भांति जानता हूँ, तो भली भांति ये क्या है? मैं उसे जानता हूँ, सिर्फ इतनी बात करी जाए तो इसमें क्रिया की कोई विशेषता नहीं है। लेकिन ये जानना है, जो जानता है तो ये किस तरीके से जानता है? बहुत अच्छी तरह, यानी भली भांति जानता है, तो ये इसकी विशेषता है। तो ये हो गई क्रिया विशेषण। ऐसे ही और बात करें हम तो जैसे गाय धीरे धीरे चरती है। गाय धीरे धीरे चरती है। गाय किस प्रकार चरती है? ये चरना क्या है? ये क्रिया है। और इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है धीरे धीरे। किस प्रकार चरती है गाय? धीरे धीरे। तो ऐसे हमें शब्द मिल जाएंगे, इनसे ही हम पहचान पाएंगे कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अच्छा, इनके वाक्यों में कुछ शब्द आते हैं जिनसे हम
पहचान पाते हैं। जैसे इसमें मिलेगा जल्दी जल्दी, संभव है कि आज बारिश आए, संभव है कि मोहन आज चला जाए, तो ये संभव है, इस तरीके से प्रयोग होंगे। शायद, धीरे धीरे, तेज, कदापि, अवश्य, ठीक, अचानक, जरूर, वास्तव में, ठीक है, इस ऐसे शब्द मिलेंगे हमको। तो इन शब्दों से हम पहचान लेंगे ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक, अब बात करेंगे हम चौथे की। बात करें अगर चौथे की, तो चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक, अगर इसके बारे में बात करें तो यहाँ से पता चल रहा है हमको, यहाँ पर परिमाण की बात होगी। ठीक, अगर बात करें परिभाषा की, तो परिभाषा कहती है जो शब्द क्रिया के किसकी परिमाण की या फिर मात्रा की, मात्रा कहें या परिमाण कहें एक ही बात है, मात्रा या परिमाण का बोध कराएं उसे ही हम क्या कहते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण। ठीक है, अगर बात करें उदाहरण की, जैसे वह थोड़ा ही चल सकी, तो थोड़ा ये क्या है, ये मात्रा बता रहा है किसकी, क्रिया की, चल सकी, चलने की। ठीक है, वह चल सकी, क्या चल सकी, वह थोड़ा ही चल सकी, तो ये थोड़ा ही, ये क्या है, ये इस क्रिया की विशेषता बता रहा है। अगर हम यहाँ पर प्रश्न करेंगे तो किन शब्दों से करेंगे, कितना, कितनी, कितने। ठीक है, वह कितना चल सकी, वह थोड़ा ही चल सकी, तो ये थोड़ा है, ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ऐसे ही वह अधिक बोलता है, वह अधिक बोलता है, ये क्रिया है बोलना, और वह बोलता है साधारण है, लेकिन कोई विशेषता नहीं है इसमें, लेकिन कितना बोलता है, अधिक बोलता है। तो हम यहाँ पर कितना से प्रश्न करेंगे तो हमको जो उत्तर मिलेगा वो हमारा विशेषण होगा, क्रिया विशेषण। कौन सा, परिमाणवाचक। ऐसे ही मैं जितना खाती हूँ उतनी मोटी नहीं हूँ, उतनी मोटी नहीं हूँ। ठीक, तो मैं जितना खाती हूँ, कितना खाती हूँ, जितना, तो ये जितना शब्द खाने की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो खाने ये क्रिया है, इसकी विशेषता बता रहा है जितना, तो ये जितना शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। मैं जितना खाती हूँ उतनी, कितनी, उतनी, तो कितनी से प्रश्न किया, उतनी मिला, तो उतनी हमारा परिमाणवाचक में चला जाएगा। उतनी मोटी नहीं हूँ, ये मोटा होना ये भी एक क्रिया है। पहचान की बात करें तो इसमें कैसे शब्द आएंगे, इसमें आएंगे बहुधा, थोड़ा थोड़ा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा, बहुत कुछ या फिर बहुत कुछ, अत्यंत, अधिक, अल्प, न्यून, केवल, पर्याप्त, सर्वथा, जितना, उतना, इस तरीके के और भी शब्द मिल जाएंगे हमको। ठीक है, अगर और बात करें हम, जैसे मैंने गुरु से बहुत कुछ सीखा है। मैंने गुरु से सीखा है, क्या सीखा है, ये सीखना हो गया क्रिया। कितना सीखा है, यहाँ पर हम करेंगे कितना से प्रश्न, कितना सीखा है, बहुत कुछ सीखा है, तो ये बहुत कुछ शब्द जाएंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में। तो ऐसे शब्द मिलेंगे हमको, इस तरीके से हम पहचान सकते हैं। ठीक है, और परिमाण में हमको किसका, परिमाण का या फिर मात्रा का बोध होता है, उसी को हम कहते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ये जो नाम लिखे हैं इनके नाम में इनकी परिभाषा छिपी हुई है। बस हम यहाँ से उदाहरण से समझ पा रहे हैं कि कैसे शब्द मिलेंगे हमको और किस तरीके से हमको प्रश्न करना है और कैसे पहचानना है हमको। अगर प्रश्न आ जाए, मैंने गुरु से बहुत कुछ सीखा है, बताइए इसमें क्रिया विशेषण कौन सा है, तो आप बहुत कुछ को क्रिया विशेषण बताएंगे। ठीक है, ऐसे अगर यहाँ पर पूछा जाए, मैं जितना खाती हूँ उतनी मोटी नहीं हूँ, तो यहाँ पर अगर ऐसे डैश दे दिया जाए तो पूछेगा बताइए ये क्या है इसमें, तो आप यहाँ पर बताएंगे क्रिया विशेषण है। ठीक है, कौन सा क्रिया विशेषण है, अगर क्रिया विशेषण में भी इसका भेद पूछे तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है।
तो इस तरीके से हमको शब्द मिलेंगे और ऐसे हम प्रश्न पहचान पाएंगे और सही कर पाएंगे। ठीक, तो ये होता है हमारा क्रिया विशेषण, और ये क्रिया विशेषण एक अव्यय है, इसमें हम अव्यय पढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी अव्यय कुछ बचे हैं, उनके बारे में आगे बात करेंगे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।